अशुभ ग्रह के शुभ प्रभाव आज हम जानने वाले हैं केतु महाराज के बारे में। आगामी आने वाले महीने अर्थात मार्च, अप्रैल, मई और जून, इन 4 महीनों में केतु महाराज का प्रभाव क्या रहेगा, केतु महाराज क्या शुभ फल देंगे, यह हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। अगर आप चैनल पर प्रथम पहली बार आए हैं तो मेरा प्रेम भरा प्रणाम और अभिनंदन स्वागत आपका कर रहा हूं कि आप पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रभु से अपने इष्ट से आराधना करता हूं नए पुराने दर्शकों के लिए कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं प्रभु उन सारी समस्याओं को दूर करें। चलिए आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। केतु महाराज आपके कहाँ पर विराजमान है? केतु महाराज आपके ठीक धन भाव पर विराजमान है, अर्थात कुटुंब भाव, इसी को हम परिवार का भाव कहते हैं। जहां से केतु महाराज 3 दृष्टियां आपके अलग अलग भाव पर डाल रहे हैं। प्रथम दृष्टि केतु महाराज की आपके ठीक कहां पर, आपके ठीक 6ठे भाव पर पड़ रही है। दूसरी दृष्टि आपके 8वें भाव पर जा रही है केतु महाराज की, और तीसरी दृष्टि आपके 10वें भाव अर्थात आपके कर्म क्षेत्र पर जा रही है। 3 जगह केतु महाराज की दृष्टियां जो है प्रभाव डाल रही हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर केतु महाराज का जो प्रभाव रहेगा वह प्रभाव केतु महाराज का यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको धन की बचत, यहाँ पर अर्थात धन में वृद्धि, आपके पैसे में धन में यहाँ पर वृद्धि करेंगे, क्योंकि केतु कौन है? विस्फोटक ग्रह हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं। तो यहाँ पर आपको आपके धन में बढ़ोतरी करने का प्रयास करेंगे, किंतु यहाँ पर सावधानी भी आगामी आने वाले महीनों में आपको रखनी है। विशेषकर अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखने का आवश्यकता है। अपनी वाणी पर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए उत्तम अच्छा रहेगा, क्योंकि वाणी जो है वाणी से ही आपका बिगड़ सकता है। इसलिए आपको अपनी वाणी से ही, क्योंकि आपके परिवार में कहीं ना कहीं या फिर आप कहीं कार्य करते हैं तो वाणी से ही आप अपना जो है कार्य को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। वाणी पर जितना हो उतना नियंत्रण रखिएगा। कटु शब्द, अपशब्द आपके लिए फलदायक नहीं रहेंगे, इसलिए आप जो है वाणी पर ध्यान रखिएगा। फिलहाल में आपके धन भाव पर है, धन में वृद्धि करेंगे। परिवार में और ग्रह कलेश इसमें आपको दूर करेंगे। साथ ही साथ में भोजन, आपके भोजन में जो है कहीं ना कहीं रुचि बढ़ेगी, किंतु यहाँ पर आपको खान पान पर का भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं कि केतु महाराज की अगली दृष्टि। केतु महाराज की अगली दृष्टि कौन सी दृष्टि है केतु महाराज की? केतु महाराज की पंचम दृष्टि अर्थात प्रथम दृष्टि आपके 6ठ भाव अर्थात आपके 6th हाउस में पड़ रही है। और 6th हाउस के लॉर्ड कौन बनते हैं? 6th हाउस के आपके स्वामी जो बनते हैं वह आपके बनते हैं शनिदेव महाराज। और शनिदेव महाराज की केतु महाराज की दृष्टि शनिदेव महाराज के घर पर पड़ रही है। यही भाव 6ठा भाव हमारा रोग ऋण शत्रुओं का होता है, यानी कि कर्ज का स्थान होता है, शत्रु अर्थात दुश्मनों का स्थान होता है, और शारीरिक कष्ट परेशानी और दुर्घटनाओं का यही भाव होता है। जहाँ पर केतु महाराज की दृष्टि जा रही है, यहाँ पर शुभ फल यह है आने वाले महीनों में देंगे। पहली बात, आपका कर्ज जो है वह कर्ज यहाँ पर आपका कम करेंगे। आपके कर्ज को यहाँ पर हल्का, आपका जो कर्ज का बोझ है उसे हल्का करने का प्रयास यहाँ पर केतु करेंगे। किंतु यहाँ पर आपको शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। शत्रु आपके आप पर हावी हो सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर वाहन से भी आपको यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वाहन को ओवर स्पीड में ना चलाएं, वाहन को नशा या आदि करके यह चीजें करके जो है कहीं ना कहीं वाहन आपके लिए चलाना फलदायक नहीं रहेगा, इसलिए विशेषकर इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर फल अच्छा क्या देंगे? नौकरी में प्रमोशन। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं, कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपके यहाँ पर यह वृद्धि करेंगे। यहाँ पर आपके केतु महाराज आपकी वृद्धि करेंगे, आपकी बढ़ोतरी करेंगे यहाँ पर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको शारीरिक कष्ट परेशानी हो रही है, अतः उसको यहाँ पर दूर करेंगे। शारीरिक कष्ट परेशानी कैसी भी हो रही उसे यहाँ पर दूर करने का प्रयास, जिस तरीके से इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा वैसे ही आपके जीवन पर यह परिवर्तन लाएंगे। शारीरिक कष्ट परेशानी उसको दूर करने का यहाँ पर केतु महाराज प्रयास करेंगे। अच्छा, केतु महाराज की अगली दृष्टि कौन सी है? अगली दृष्टि 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? आपके 8वें भाव पर। 8वें भाव पर और कौन विराजमान है? यही भाव पर आपके राहु भी विराजमान है, क्योंकि जहाँ पर केतु होते हैं उससे 7वें स्थान पर राहु होते हैं, और जहाँ पर राहु होते हैं वहां से 7वें स्थान पर केतु होते हैं। तो केतु की एक दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ रही है, जहां पर राहु महाराज विराजमान है। 8वां भाव किसका होता है? 8वां भाव हमारे रुकावटों का स्थान होता है।
हमारे रुकावटों का स्थान होता है। तो संभवतः ही यहाँ पर केतु अशुभ ग्रह है, अष्टम भाव में प्रभाव केतु का उत्तम देखा जाता है, अच्छा देखा जाता है। तो कार्यों में आ रही रुकावट यह आपकी कहीं ना कहीं दूर करें। जो कार्यों में आपके रुकावट आ रही है संभवतः ही उसे यहाँ पर दूर करने का प्रयास यहाँ पर केतु करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यह आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी प्रदान कर सकते हैं, दे सकते हैं, इसलिए आपको इनके उपाय करने चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर यह भी है कि अष्टम भाव में यहाँ पर आपको उत्तम फल यह देंगे कि विदेश से, अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे तो विदेश से अच्छा लाभ आपको होगा। विदेश से आपको धन की आपके इनकम बढ़ सकती है। और साथ ही साथ में धन में आपके जो है विदेश में अगर आप वीजा वगैरह नहीं पास हो रहा था तो संभवतः आपका वीजा वगैरह भी पास हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में फंसा हुआ रुका हुआ पैसा आपका, फंसा हुआ धन आपका रिश्तेदारी में, यार मित्रों में, कैसे भी आपका रुका हुआ धन है, फंसा हुआ पैसा है, कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर रिकवर करवाएंगे। आपका वो धन जो है निकलवाने का प्रयास यहाँ पर केतु जो है वह करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पर केतु का जो प्रभाव रहेगा आगे वह ये भी हो सकता है आपका कि यहाँ पर आपकी धार्मिक आस्था बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह देखी जाएगी। पूजा पाठ में आपका अच्छा मन लगेगा। पूजा पाठ जो दैनिक क्रिया करते हैं, यहाँ पर अपने इष्ट की आराधना आपके लिए फलदायक रहेगी। ध्यान रखिएगा हमारी बात। जो आपके इष्ट हैं उनकी आराधना ही आपके लिए बड़ा ही फलकारी फलदायक यहाँ पर आपके रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें केतु महाराज की अगली दृष्टि, कौन सी? नवम दृष्टि। केतु महाराज की नवम दृष्टि आपके ठीक कहाँ पर पड़ रही है? आपके ठीक 10वें भाव अर्थात कर्म क्षेत्र पर जा रही है, आपके 10वें भाव पर जा रही है। तो संभवतः ही यहाँ पर केतु महाराज का प्रभाव रहेगा आपके कार्य, क्योंकि यही हमारा बिजनेस व्यापार का भाव है। तो यहाँ पर बिजनेस व्यापार में आपके यहाँ पर ग्रोथ लाएंगे। बिजनेस व्यापार में आपको यहाँ पर आपके तरक्की देंगे। आपका व्यापार नहीं चल रहा था उसे चलाएंगे। किसी प्रकार का कैसा भी बिजनेस है उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। किंतु यहाँ पर सावधानी के आगे बरतनी है, आपको अंधा सौदा नहीं करना है। बिना सोचे समझे धन का बिजनेस व्यापार में बड़ा धन, बड़ा अमाउंट बिना सोचे समझे, बिना बुजुर्गों की सलाह लिए आपके लिए फलदायक नहीं रहेगा। इसलिए आपको सोच समझकर और घर में बुजुर्गों की सलाह लेकर ही बड़ा अमाउंट, बड़ा धन आप जो है फांसे। यहाँ पर आलसपन भी आपको केतु दे सकते हैं, क्योंकि केतु के पास सर नहीं है, दिमाग नहीं है, सिर्फ धड़ है। इसलिए आलसपन भी आपको थोड़ा बहुत सता सकता है। इसलिए आप आलसपन ना करें। अच्छा, इनके उपाय आपको क्या करने चाहिए? केतु के लिए कौन से उपाय जो होते हैं वह फलदायक रहते हैं? तो केतु के लिए सबसे प्रथम जो उपाय रहेगा वह काला कम्बल आप जो है बुधवार के दिन शमशान घाट में आप दान करें या शमशान घाट में दबा दें आप। कब? बुधवार के दिन। इससे केतु का प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाता है। दूसरी चीज यहाँ पर यह भी है कि आप क्या उपाय कर सकते हैं केतु के लिए? आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन तालाब में मछलियों को खिलाएं। इससे भी केतु का उत्तम फल देखने को मिलता है। तीसरा उपाय यह है कि काले सफेद तिल जो है बहते हुए जल में प्रभावित करें। इससे भी केतु उत्तम फल, अच्छा फल देते हैं। या फिर सिद्ध शिवलिंग पर आप जो है काले सफेद तिल चढ़ाएं। इससे केतु का फल जो है उत्तम देखने को मिलता है। हम मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।